महकमा रेवेन्यू सिंध में गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ। बगैर इश्तिहारात के 10 से ज़ायद मुलाजमीन को भर्ती किया गया। ऑडिटर जनरल की सिंध असम्बली को अरसाल रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी भर्तियां करके कौमी ख़जाने को 7 करोड़ 41 लाख का नुकसान पहुंचाया गया है। तफसीलात जानेंगे, आजीज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजीज़, बताइएगा इस रिपोर्ट में मज़ीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जी हाँ, ये गुज़िश्ता रोज रिपोर्ट पेश हुई है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें बताया गया है कि महकमा रेवेन्यू सिंध में 10 से ज़ायद मुलाजमीन भर्ती किए गए, जिसमें अफसरान लेवल के भी हैं जिनकी ना तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई मंजूरी है और ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो वज़ीर आला सिंध है उनका कोई अप्रूवल शामिल है। उसके बावजूद भी इस मुलाजमीन को भर्ती करके 7 करोड़ 41 लाख रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया गया और ये 2020 से मामला चल रहा है। 2020 से लिखा गया है, ऑडिटर जनरल मुसलसल लिख रहा है, लेकिन महकमा रेवेन्यू की जानिब से उसको कोई जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। अब ये मामला सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने आया, लेकिन अब तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इस पर कोई बहस नहीं की है। 15 दिन के बाद दोबारा ये रिपोर्ट इस पे महकमा रेवेन्यू के बारे में सिंध पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास रखा हुआ है। मुमकिन है कि आने वाले इजलास में इस रिपोर्ट पर बहस हो। जी, बहुत शुक्रिया आजीज़ जमाली आपका। शहर के मौसम की तब्दीलियों पर वार जारी। बदलते मौसम के तहत जल्दी अमराज बढ़ने लगे। डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर फैसल के मुताबिक मौसम बदलने के साथ जल्दी बीमारियां भी बदलती हैं। फंगस और स्कैबिस के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा फारान खान से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में बदलते मौसम के तहत कौन सी जल्दी अमराज जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि बढ़ने में आ रहे हैं और किन जल्दी अमराज में जो वो शहरी मुब्तला होकर स्किन डिजीज़ अस्पताल तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर फैसल मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल आपके वक्त का। मुझे बताइएगा कि मौसम बदलते के तहत हम देखते हैं कि कुछ जल्दी अमराज जो वो दोबारा से सर उठाते हैं और वो लोगों के अंदर पाए जाते हैं, तो इस वक्त क्या देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा जल्दी अमराज है एक्सपेक्टेड वो ज़्यादा देखने में आ रहा है? जी, मौसम के हिसाब से तो देखा जाए तो जैसे ही मौसम बदलता है तो हर हिसाब से बीमारियां स्किन की उस हिसाब से बदलती रहती हैं। जैसे अगर गर्मियां हैं तो गर्मी दाने वगैरह होते हैं, फोलिकुलाइटिस, ये चीज़ें होती हैं। और उसके बाद जैसे फिर मानसून का शुरुआत होती है तो मॉइस्चर ह्यूमिडिटी वगैरह जो बढ़ जाती है तो उसमें फंगल इन्फेक्शंस और जो है स्केबीज़ वगैरह हमारे पास बहुत बढ़ गए। और पोस्ट मानसून अभी चल रहा है मौसम, क्योंकि अभी भी हमारे पास मोस्टली फंगस के और स्केबीज़ के पेशेंट्स ज़्यादा हैं और उसके साथ साथ दूसरे भी अमराज जो है उस हिसाब से बढ़ते रहते हैं। आपने बताया फंगस और स्केबीज इस वक्त आपके पास ज़्यादा आ रहा है क्योंकि मौसम तब्दील होता है तो ज़्यादा देखने में आता है। ये होता किस वजह से है और इसकी एहतियात कैसे कर सकते हैं? जी देखिए, फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है। जिस तरह एक वायरस है, बैक्टीरिया है, उसी तरह एक फंगस ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी पे अटैक करता है। तो ये मोस्टली जो पनपता है ऐसे जो कराची का जैसे टिपिकल एक मौसम है कराची का, उनके लिए आइडियल सिचुएशन होती है, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होता है हमारे पास, तो इस मौसम में ज़्यादा पड़ता है। तो इसमें जो है सफाई का खास रखना है, तो स्किन को ड्राई रखें, खुश्क रखें और जो गीले कपड़े हैं वो ना पहने। जो जिस्म गीला हो तो फ़ौरन से कपड़े ना पहने और कोशिश करें कि एक दूसरे के कपड़े इस्तेमाल ना करें, अपने ही इस्तेमाल करें। तो इस तरह ये एहतियात हो सकते हैं। और इसके बीच का भी यही है, अगर खुदा न खास एक बंदे को हो जाता है तो पूरे ख़ानदान में ही वो रन करता है। स्पेशली जिस तरह हमारा सेटअप है कंबाइंड फैमिलीज़ का मोस्टली, तो एक बच्चे को हो जाता है मदरसे से, स्कूल से, कहीं से भी वो ले आता है तो माशाल्लाह फिर सारी फैमिली उसमें मुब्तला हो जाती है। बिल्कुल, इस वक्त डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद थे, डर्माटोलॉजिस्ट, जिन्होंने तफसीली बताया कि किस तरीके से इस वक्त मौसम बदलते के तहत किन जल्दी अमराज जो वो शहरियों को लाहक होते हैं और इनमें किन एहतियाती तदाबीर का जो वो ख़ास ख्याल रखना चाहिए, खासकर स्केबीज़ की क्या अलामत हैं, उस हवाले से भी तफसीली बताया कि मौसम बदलने के साथ शहरियों को किन एहतियाती तदाबीर का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि इन बढ़ती हुई जल्दी अमराज को जो है काबू पाया जा सके। जी, ख़वातीन और बच्चों पर बढ़ते तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम के लिए सिंध पुलिस का संजीदा इक़दाम। सिंध भर में 40 व्यूमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट फाल कर दिए गए। तमाम दफातर SSP और DIG ऑफिस में कायम किए गए। तमाम यूनिट्स में ख़वातीन, अफसरान और एहलकार तैनात। कराची में 11 वीमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स कायम किए गए। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे मिराज अख्तर से। जी मिराज, बताइएगा।
बिल्कुल आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से बड़ा अहम फैसला किया गया था जिस पर इम्प्लीमेंट हुआ है और इस वक्त जो है सिंध पुलिस ने तकरीबन 40 जो है ऐसे यूनिट्स कायम किए हैं पूरे सूबे में, जिनमें ख़ास तौर पर सिर्फ ख़वातीन और बच्चों पर होने वाले जो मुजालिम हैं, उनके साथ ज़्यादती के वाक़यात हैं, रेप के वाक़यात हैं, उनकी तफ्तीश की जाएगी और उनमें मुलविस मुलज़िमान को जो है गिरफ़्तार करके कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इस हवाले से हमारी बात हुई पुलिस हुक्काम से और आईजी सिंध से, तो उनका ये कहना था कि 40 में से 11 ऐसे सेंटर्स हैं जो कि वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के नाम से काम कर रहे हैं। 11 कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मौजूद हैं, साउथ में, और तकरीबन जितने भी 8 अजला हैं पुलिस के हवाले से उन तमाम में मौजूद हैं। और इसके अलावा भी 3 एक्स्ट्रा जो यूनिट्स हैं वो बनाए गए हैं और साथ साथ ये वो यूनिट्स हैं जो मखसूस केसेस पर काम करेंगे। 1-5 पर पहली इतला दी जाएगी अगर किसी बच्चे के साथ कोई ऐसा वाक़या जो हो जाता है तशद्दुद का, या किसी खातून के साथ कोई हरासमेंट का वाक़या हो जाता है या फिर कोई ज़्यादती का वाक़या हो जाता है, पहले 1-5 पे कॉल की जाएगी। इसके साथ साथ 1715 एक जो है हेल्पलाइन बनाई गई है आईजी सिंध की जानिब से, उस पर भी कॉल की जा सकती है और वहाँ अपनी ऑनलाइन शिकायत को दर्ज करवाया जा सकता है। तो ख़वातीन और बच्चों के हवाले से जो मुजालिम के हवाले से और उन पर तशद्दुद के और ज़्यादती के वाक़यात के हवाले से, रेप के हवाले से जो शिकायत मुसलसल मौसूल हो रही थी, उस पर यह फ़ैसला किया गया और इसमें जो है बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस को ये मिली है कि शिकायत करने वालों की जो है काफ़ी बड़ी तादाद ने जो है रब्ता किया पुलिस से और तकरीबन 2500 से ज़ायद जो है, अगर इस साल की हम बात करें 2500 से ज़ायद जो है केसेस जो है वो शिकायत आई 1715 पर भी आई और थानों के ज़रिए भी आई। और इन वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स में जो मौजूद अमला था, जहाँ ख़वातीन मौजूद हैं, उन्होंने इन पर काम किया, तफ्तीश की गई और मुलविस अफराद को गिरफ़्तार भी किया गया और तकरीबन 2200 से ज़ायद ऐसी शिकायत थी कि जिनका अजाला कर दिया गया है और तकरीबन 250 से ऊपर जो है मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। तो बहरहाल बहुत अच्छा ये फ़ैसला था सिंध में, क्योंकि ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद के मामले में इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो है कहीं भी इस लेवल पर काम नहीं किया गया जिस लेवल पर सिंध पुलिस ने ये फ़ैसला किया और इस फ़ैसले के बाद जो है इसमें वो उसको फ़ाल करने में भी कामयाब हो गए। इस वक्त 40 यूनिट्स ये वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स जो हैं वो सिंध भर में काम कर रहे हैं, 11 उसमें से कराची में है। हमारी साउथ में भी बात हुई है, हमारी सेंट्रल में भी बात हुई है और हमने वहाँ फुटेजेस भी बनाई हैं और अफसरान से भी बातचीत की है और वहाँ आने वाली ख़वातीन जो दरख्वास्त गुजार और शिकायत कुनिंदा हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। तो ख़वातीन जो वहाँ पर शिकायत करने आती हैं या जिनके मसाइल हैं या जिन्होंने मुकदमे दर्ज करवाए हैं, तो वो भी हमें मुतमईन नज़र आई हैं और साथ साथ जो वहाँ पर अमला काम कर रहा है, ख़वातीन पुलिस अफसरान हैं, अहलकार हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि वो बिल्कुल जो भी उनके पास कंप्लेन आती है उस पर जो ख़वातीन या बच्चों के हवाले से उनको बुलाया जाता है और अगर मामला ऐसा होता है कि जो घरेलू तशद्दुद का मामला है तो उसमें काउंसलिंग कर दी जाती है और उनको आपस में मिलजुल कर रहने का मशवरा देकर और डांट डपट कर उस मामले को वहीं सॉल्व कर दिया जाता है। यहाँ पर कहीं रेप वाला या हरासमेंट वाला मामला आता है या बच्चे के साथ ज़्यादती का मामला आता है तो उस पर बाकायदा FIRs का जो है इंदराज किया जाता है और FIR का जो इंदराज है वो जारी है। तो एक पुलिस की जानिब से यह भी मैसेज दिया गया है कराची में भी और सिंध भर में भी कि अगर किसी भी खातून के साथ या बच्चे के साथ कोई भी ज़्यादती का या हरासमेंट का वाक़या पेश आता है तो वो 1715 पर इतला कर सकते हैं और ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जी मिराज अख्तर, आप हमारे साथ रहिएगा। ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद और ज़्यादती के बढ़ते वाक़यात, इंसाफ की फराहमी के लिए सिंध पुलिस के विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स कायम। ये किस तरह काम करते हैं जानते हैं AIG शहला कुरैशी के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम से। बताइएगा सलमान। देखिए बिल्कुल इस वक्त हम CPO में मौजूद हैं और हमारे साथ SSP शहला कुरैशी मौजूद हैं जिनकी जानिब से वुमेन प्रोटेक्शन चाइल्ड जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया है। सिंध भर के अंदर कितने इसके सेंटर्स बनाए गए हैं, कराची में कितने सेंटर्स बनाए गए हैं, ये जानने के लिए जो है वो शहला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहला साहिबा। ये बताइएगा कि बहुत ज़रूरी है वुमेन सेंटर, चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर कायम करना और इसका जो है वो इफ्तिताह भी आप लोगों ने कर दिया है। तादाद कितनी है सिंध में और कराची में? थैंक यू सो मच। मैं AIG जेंडर क्राइम एंड ह्यूमन राइट्स सर्व कर रही हूँ
और इस वक्त पूरे सिंध के अंदर WCPC वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल्स के हवाले से हमने तकरीबन 40 सेंटर का क़याम किया है और तमाम अजला के अंदर सिंध के ये सेंटर्स काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तमाम DPO ऑफिस में, SSP ऑफिस में ये मौजूद हैं और किसी भी किस्म की कोई कंप्लेंट हो तो हमारे पास सिंध पुलिस की एप्लीकेशन है वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के नाम से। WCPC एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और ऑनलाइन आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए। इसके अलावा वर्दी IGP सिंध ने एक हेल्पलाइन का जो है वो आवाम के लिए फैसिलिटी रखी है 1715। अगर किसी भी किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जेंडर बेस्ड वायलेशन होती है या किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत है, एमरजेंसी हेल्प चाहिए तो 15 डायल करें। और अगर आपको जेंडर बेस्ड इश्यूज़ हैं, टॉर्चर है, डोमेस्टिक वायलेंस है या अदरवाइज जेंडर बेस्ड से रेलिवेंट कोई भी क्राइम है, सो उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए 1715 पर फ़ौरन रब्ता करें। अगर आप ख़ुद रब्ता नहीं कर सकते, इन दैट केस आप अपने किसी को देखते हैं कि किसी के साथ ज़्यादती हो रही है आपके इलाके में, मोहल्ले में, या किसी घर के अंदर बच्चे को मारा पीटा जा रहा है या औरत को, और वो खुद नहीं आ सकती, उसको बंद किया हुआ है या उसको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, तो इस सूरत में आप जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ के अंदर दी गई है। ये बताइएगा कि WPC का क़याम हो चुका है, इसको बनाने का बुनियादी मकसद क्या है? WCPC का बनाने का मकसद ये था कि जो भी छोटे बच्चे और ख़वातीन, ख़ास तौर पे माइनर से या बैटर्ड वुमेन हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं या अदरवाइज़ ख़वातीन के साथ जो मसाइल हैं और उनकी दाद रसी के लिए उनको लीगल अवेयरनेस नहीं है, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए इनका क़याम किया गया। चूँकि हर जगह पे वुमेन थाना बनाना इतना आसान नहीं था, रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स एंड ऑल दैट, ह्यूमन रिसोर्स की कंस्ट्रेंट्स हैं। सो व्हाट वी डिड, हमने उनको फैसिलिटेट करने के लिए WCPCs का क़याम किया। देखिए बिल्कुल SSP शैला कुरैशी जो कि इस वक्त AIG के तौर के ऊपर सर्व कर रही हैं, उनका ये कहना था कि पूरे कराची के अंदर तमाम अजला के अंदर जो है वो वुमेन चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल का क़याम हो चुका है और पूरे सिंध के अंदर तकरीबन 40 के करीब जो वुमेन चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल हैं उनको जो है वो बना दिया गया है। साथ ही इसका बुनियादी मकसद जो ख़वातीन हैं जिनको मसाइल का सामना है, जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, साथ साथ जो रेप के केसेस हैं, उनके अंदर काफ़ी जो है वो मददगार ये साबित हो सकता है। ताहम पुलिस की जानिब से ये काविश जो है वो की जा रही है कि ख़वातीन और बच्चों के जो हुकूक हैं उसके लिए जो है वो प्रॉपर काम किया जाए। जी सलमान सलीम, आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ज़िला सेंट्रल का वुमेन प्रोटेक्शन सेल ख़वातीन और बच्चों के मसाइल के हल के लिए पेश है। SHO इरम लियाकत कहती हैं कि वेस्ट जोन का सेल 24 घंटे मुतहरिक है। लापता बच्चे मिलने पर अलग कमरों में रखे जाते हैं। मज़ीद जानेंगे अनुषा जाफरी से, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ख़वातीन और बच्चों के मसाइल के हल के लिए जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है और किस तरीके से इनकी ख़वातीन को आगाही देनी है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से हमारे साथ SHO लियाकताबाद इरम लियाकत मौजूद है। इरम, हम देख रहे हैं कि ख़वातीन के बड़े मसले मसाइल होते हैं, जो ख़वातीन पर तशद्दुद होता है, कोई भी ऐसी वाक़यात होते हैं, बच्चे गुम जाते हैं, उसके लिए ये प्रोटेक्शन सेल जो कायम हुआ है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे केसेस आप जो है वो टैकल करती हैं, और तमाम तरह ज़रा बताइएगा जिनको आगाही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे जो है वो वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए जो है वो 24 आवर्स जो है हमारा पुलिस स्टेशन यहाँ पे अवेलेबल होता है स्टाफ, और मैं ख़ुद सुबह से लेके शाम तक मिडनाइट तक बल्कि यहाँ पे होती हूँ। और यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस है और चाइल्ड मिसिंग के जो है FIRs लॉन्च होती हैं और ख़ुद हम लोग तफ्तीश करते हैं। और बहुत सारे जब मिसिंग चाइल्ड, क्योंकि मार्केट नज़दीक है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना जब बच्चे मिस हो जाते हैं, कई दफ़ा पुलिस ले आती है, कई दफ़ा मार्केट वाले दे के आते हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनके जो है वो वर्सा है उन तक रसाई की जाए। और फिर जैसे ही उनके मिलते हैं, वालिदैन मिलते हैं, तो हम उन तक उनका बच्चा जो है ना बाहिफाजत पहुंचाते हैं। और ये रूम जो है वो SSP सेंट्रल साहब ने हमें जो है वो बना के दिया है, स्पेशली जो मिसिंग चाइल्ड होते हैं उनके लिए, ताकि और बिल्कुल जो है ये बच्चों के एक घर का माहौल यहाँ पे बच्चों को मिलता है। और हमारे पास लॉकअप भी है, और लॉकअप सिर्फ ना कि सिर्फ हमारे इस थाने के यूज़ में आता है, बल्कि पूरे एक वेस्ट जोन
की जो लेडीज़ कस्टडी है यहाँ पे आते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि उनके साथ बच्चे होते हैं, तो ठीक है, अगर उसकी माँ ने कोई जुर्म किया है तो बच्चों को तो वो माहौल नहीं मिलना चाहिए, तो इसलिए हम उनके बच्चों को जो है ना वो इस रूम में जो है, जो हमें एसएसपी सेंट्रल साहब ने वो बना के दिया है, तो बच्चों को यहाँ पे इस रूम में रखते हैं। अच्छा, ये बताइएगा इरम, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है कि एक रूम भी वहाँ पर कायम हुआ है प्रोटेक्शन सेल यूनिट में। खवातीन किस तरीके से रब्ता कर सकती हैं बिला झिझक, घबराती हैं थाने जाने से, तो आप क्या पैगाम देंगी, किस तरीके से खवातीन आकर जो है किस तरह प्रोटेक्शन सेल यूनिट एक्टिव हैं, आगाही नहीं है खवातीन के अंदर? जी हाँ, वो बिल्कुल यहाँ पे एक लेडीज़ स्टाफ होता है, 24 आवर्स लेडीज़ स्टाफ होता है। तो मेरा लेडीज़ से यही कहना है कि आप जो है वो बिला झिझक यहाँ पे आ सकते हैं। आपको बहुत अच्छा एक अलग जो हमारे पुलिस स्टेशन का इन्वायरमेंट होता है उनसे एक अलग इन्वायरमेंट मिलेगा। और बिल्कुल आप तमाम जो है लेडीज़, मेरे अलावा भी तमाम लेडीज़ स्टाफ होता है, अगर मैं हूँ या दूसरे लेडीज़ स्टाफ हों तो वो बिल्कुल फ्रीली आप जो भी आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस है या कुछ सेक्सुअल आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है आके शेयर कर सकते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस पे हर काम पे एफआईआर नहीं होती, क्योंकि एफआईआर करने से बहुत सारे मामलात, उनके जो फैमिली मामलात हैं वो बढ़ जाते हैं। तो कोशिश हम करते हैं कि हाँ, आपस में इनको दोनों को बिठा के, मियाँ बीवी हैं या सास बहू का झगड़ा है तो उनको आपस में बिठा के उनको मसले को जो ना सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये रूम बना हुआ है। अगर कोई बच्चा मिस हो जाता है तो उसको यहाँ पर जो है वो रखा जाता है, और साथ ही साथ जो है वो ये बाकायदा प्रोटेक्शन वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल जो है वो मुतहरिक भी एक्टिव भी है, और इसकी जो है सरबराही जो की जा रही है वो SHO लियाकताबाद वुमेन एंड प्रोटेक्शन सेल इरम हमारे साथ मौजूद थी। ये खुद यहाँ मौजूद होती हैं जो खवातीन घरेलू सेक्सुअल हैरेसमेंट, किसी भी किस्म के हैरेसमेंट का शिकार होती हैं, वो यहाँ पर जो वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल लियाकताबाद थाने के साथ अकब में उसके बराबर वहाँ पर आकर अपनी शिकायत बिला झिझक नोट करवा सकती हैं। और यहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर खवातीन के और बच्चों के मसाइल को फौरी तौर पर तरजीही बुनियाद पर जो है वो हल किया जाता है। जी अनुषा जाफरी, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। कराची पुलिस खवातीन और बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक। शहर भर में खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 11 सेल मौजूद हैं। साउथ जोन में कायम विमेन और चाइल्ड प्रोटेक्शन पुलिस स्टेशन में 24 घंटे शिकायत मौसूल की जाती हैं। SHO हिना मुग़ल कहती हैं कि ख़वातीन की दरख्वास्त पर इब्तदाई तौर पर सुलहनामे को तरजीह दी जाती है, मसाइल हल ना होने पर कार्रवाई अमल में लाई जाती है। इसी पर तफसीलात मज़ीद जान लेंगे। हमारी नुमाइंदा नम्रा रियासत हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा नम्रा। बिल्कुल जी, कराची में बच्चों के हवाले से या ख़वातीन के हवाले से जो बढ़ते वाक़यात हैं, जिसमें ख़वातीन पर तशद्दुद, बच्चों पर तशद्दुद या फिर हरासा करने के जो वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, उसी हवाले से सिंध पुलिस भी जो है वो इन एक्शन दिखाई देती है। पहले जो चीज़ें आवाम की आगाही में नहीं थी या कम थी, अब जो है उनमें इजाफ़ा हमें दिखाई दिया है कि मुख्तलिफ़ ज़िले सतह पर जो है हमें वो चाइल्ड एंड वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स और पुलिस स्टेशन हमें दिखाई दिए जहाँ पर उनकी दरख्वास्त दायर की जाती है और उनकी जो तहकीकात है वो शुरू की जाती है। इस वक्त साउथ जोन के जो है वो चाइल्ड एंड वुमेन प्रोटेक्शन सेल पे मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है हिना मुग़ल साहिबा, मज़ीद इनसे बात करते हैं। वुमेन एंड चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन मौजूद हैं, एक ईस्ट में, एक साउथ में और एक वेस्ट में। इसके अलावा वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल्स IG साहब की हिदायत पर कायम किए गए हैं कराची में। टोटल 11 हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हैं और DIG ऑफिस में और SSP ऑफिस में उनके ऑफिस हैं। वो ख़वातीन जो थाने में आने से अपने आप को हिचकिचाती हैं या शर्म महसूस करती हैं या ये कहती हैं कि हम थाने चले गए तो हमारी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होंगी, तो उसकी वजह से ये WCPC वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल्स बनाए गए हैं, जिसमें जो कि एक ऑफ़िस जैसा माहौल है। और ऑफ़िस में एक ख़वातीन जो हैं जो थानों से आने के लिए घबराती हैं, वो वुमेन के WCPC ऑफिस में आएँ और अपनी कंप्लेन लॉन्च करें। उसके ऊपर हम एज़ पर लॉ काम करते हैं कि जिससे वो खौफज़दा भी ना हो और उनकी तहकीकात भी आगे बढ़ सके। के लिए हम सबसे पहले उनको ब्रीफली सुनते हैं कि इनका इशू क्या है। बाज़ दफ़ा ऐसे केसेस आते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ ने मारा हुआ होता है और उसके ब्रूजेस के निशानात और हड्डी टूटी हुई है या जो भी है, तो हम उसको फौरी तौर पे सबसे पहले ML देते हैं। ML में जो कुछ भी आता है हम उसके अकॉर्डिंगली हम FIR लॉन्च करते हैं और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन में केस चला जाता है।
बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर आगाही की तो ज़रूरत है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया कि आईजी साहब की हिदायत पर इसका दायरा वसी किया गया है कि ऐसे सेल्स कायम किए गए हैं जहां पर आते वक्त ख़वातीन खौफज़दा ना हो और बिला झिझक आकर अपनी जो है वो शिकायत वहां पर दर्ज करवा सकती हैं, जिस पर इब्तदाई तौर पर उनसे बातचीत कर और आगे तहकीकात का दायरा जो है वो वसी किया जाता है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि ज़िले सतह के साथ साथ जो है वो 11 सेल्स हैं जो शहर भर में कायम है, जहाँ ख़वातीन और बच्चों के हवाले से जो केसेस हैं वो वहाँ रुजू कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया नमरत, अनुषा जाफरी, सलमान सलीम और मिराज अख्तर हमारे साथ मौजूद थे। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान 100 इंडेक्स 86,513 पॉइंट्स पर पहुंच गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अयाज राना से। जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज है। आज सुबह हमने देखा जो मार्केट में तेजी का तसलसल है वो अब तक कायम है। मार्केट के अंदर सरमायाकार जो है वो रिफाइनरी सेक्टर है, साथ साथ ऑटोमोबाइल का सेक्टर है और साथ ही ऑयल एंड गैस सेक्टर जो हम देख रहे हैं जिसके अंदर रैली बन रही है और वो मार्केट को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। हम जहाँ देख रहे हैं कि मुल्क में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस भी जारी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सरमायाकारी के लिए नए जो है हमवार होगी सतह, जिसकी वजह से मार्केट में जो है सरमायाकार आज बहाल हैं। शहरियार भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं, शहरियार से जानते हैं। देखिए, हम देख रहे हैं कि डे बाई डे पाकिस्तान इकोनॉमिक इंडिकेटर पॉजिटिव साइड पे नजर आ रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर लें, रेमिटेंसेस की बात कर लें या एक्सपोर्ट की बात कर लें, फिर साथ साथ जो इंटरनेशनल मैगजीन है पाकिस्तान को पॉजिटिवली कोट करें, उसकी रिफ्लेक्शन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू आपने देखी। लास्ट मंथ भी देखी, लास्ट वीक भी आपने देखा कि मार्केट में तकरीबन 1700 पॉइंट का इजाफा हुआ और इसके बाद हमने देखा मार्केट ने हाई विटनेस किया था 86,400 का। अब मार्केट उसको टेस्ट कर रही है। आज मार्केट ने एक और नया हाई किया 86,500 से अबव मार्केट ट्रेड हुई इंटरडे में। मार्केट इस वक्त करेक्टिव मूड में है। मार्केट अपने अपसाइड के ऊपर जाने के बाद करेक्शन लेती है, एक प्रॉफिटिंग आती है मार्केट के अंदर और पोजीशंस लेते हैं इन्वेस्टर, रीपोजिशंस लेते हैं डिप साइड के ऊपर। खासतौर पर ऑयल एंड गैस सेक्टर का आपने जिक्र किया, ऑटो सेक्टर बॉटम आउट हो गया, अब रिकवरी फेज के अंदर नजर आ रहा है। सीमेंट की सेल्स हमने देखा कि स्लाइटली डिक्लाइन आई है 22%, लेकिन इसके बावजूद कुछ सीमेंट के जो तगड़े स्टॉक्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा बाइंग करें, जो सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं उनके अंदर पोजीशंस बरकरार हैं। जी बिल्कुल, जैसे शहरियार भट्ट ने हमें तफसीलन ये बताया कि मार्केट में इस वक्त जो है पोजीशंस थी, मार्केट एक डिप साइड की तरफ जा रही थी, उसके बाद रिकवरीज हुई है मार्केट के अंदर। जब अच्छे स्टॉक्स की कीमतें होती हैं तो वहीं हम देखते हैं सरमाया का हमको जो है वो सरगर्म नज़र आते हैं। वही आज हुआ, मार्केट के अंदर एक नया हाई बना, मार्केट 86,000 की सतह को बहाल रखते हुए आगे की तरफ दिख रही है। लगता यही है कि मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट है, इसकी पेशन गोई तो नहीं की जा सकती, लेकिन लग यही रहा है जिस तरीके से मार्केट इस वक्त बुलिश ट्रेंड कर रही है तो मार्केट का अख्ताम भी जो है वो पॉजिटिव नोट के साथ किया जा सकता है। जी